नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि। दोस्तों, अगर मुश्किलों में सही मार्गदर्शन आपके साथ हो तो कोई भी मुश्किल चुटकियों में हल की जा सकती है। तो ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब से। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। ममता जी, ये लेटर हमें भेजा है पूनम जी ने। इनका एक बेटा है 5 साल का जिसका नाम है सौरव। इनकी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी कोशिशों के बाद भी कहीं ना कहीं इनके बेटे में बेसिक मैनर्स की कमी है। जैसे छोटी छोटी सी बातें हैं, चॉकलेट खाकर रेपर्स कहीं भी फेंक देना, नल खुले छोड़ देना या गार्डन में पेड़ पौधे खराब कर देना, ऐसी कई सारी बातें हैं। इन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की उसे, पर वो नहीं समझ पा रहा है। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से उसे स्कूल में भी काफ़ी बार पनिश किया गया और आए दिन उसकी स्कूल से शिकायतें आती रहती है। पूनम जी ने इस बारे में स्कूल प्रिंसिपल से भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। कई बार वो समझाइश दे चुकी है, लेकिन फिर भी सौरव समझ नहीं पा रहा है। और अब उनका बेटा इतना परेशान हो चुका है कि वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता। उसे लगता है अगर वो जाएगा तो फिर उसे डांट पड़ेगी। तो ऐसे में पूनम जी को क्या करना चाहिए? इस लेटर से जो मुझे समझ में आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली कहूँ तो गलती इन्हीं की ज़्यादा है जी। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर काम स्कूल कर देगा जी। तो ये गलत सोच रही है। देखिए, सोशल मैनर्स जो हैं ये सिखाना सबसे पहले परिवार में, बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसे एक परिवार मिलता है। जी। उसे एक पेरेंट्स मिलते हैं। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की तरफ जाती है कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, वो पेरेंट्स की होती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर ये बच्चा मैनर्स में लैक कर रहा है तो या तो इनके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें कि कुछ एक अजीब तरीके की इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे लोग उठते होंगे पंखे और टीवी चलता रहता होगा। मतलब कई इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि कोई नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे के अंदर वो चीज़ आ जाती है। अगर बच्चा इस तरीके के माहौल में बड़ा होता है तो डेफिनेटली बच्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये मैं अपना निधि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्टली डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कैसा माहौल देते हैं, कैसी अपब्रिंगिंग देते हैं जिससे कि उनमें सोशल एटीट्यूड डेवलप हो। अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चों को भी आप इस नाम से अगर रखें कि भाई ये बच्चा गंदगी कर देता है, बेड गीला कर देता है या इधर उधर गंदगी फैला रहा है, तो ये हमारी कमी है। अगर आप बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी को भी 2-3 दिन के अंदर ही ट्रेन करना चाहें तो आप उसकी इवन जो एक्सक्रीटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जैसे उसका टॉयलेट करना या उसका शुशु करना वाला जो हैबिट्स हैं, वो आप आराम से रेगुलेट कर सकते हैं। आप खुद ही ध्यान रखिए कि 2 घंटे हो चुके हैं और उसे कराते रहिए। आप देखिए धीरे धीरे बच्चा उस रूटीन में आ जाता है। जी। तो ये कहीं कमी हमारे में है, हम अपने एफर्ट्स पूरे नहीं करते हैं। इस वजह से बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने आप को थ्रोन इन द वर्ल्ड फील करता है। मतलब उसे ऐसा लगता नहीं है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। जी। फिर जब ये परिवार में बड़े होते हैं, परिवार में बड़े बूढ़े इसी टाइप की हरकतें करते हैं, जैसे खुद कुछ खा रहे हैं उसी हाथ से उन्होंने बच्चों को खिला दिया, या फिर बच्चा अगर मिट्टी में खेल रहा है तो उसे खेलने दो, उसके बड़े होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कहीं उसको अंदर तो नहीं ले रहा है या कान में तो नहीं डाल रहा है, आँख में तो नहीं जा रही है। मतलब आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कहीं इन्होंने ये सारी चीज़ों में कमी करी है। जी। आप बचपन से बच्चे को आदत डालिए कि वो अपने बहुत छोटपन से आप बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, या आप उसे कोई चीज़ दे रहे हैं वो आपको रिटर्न कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, उससे बातें करिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो आपकी लैंग्वेज समझना शुरू हो जाता है। तो ये हैबिट्स डेवलप करना स्कूल की जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो स्कूल ये करते हैं वो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे स्कूलों में माने भी जाते हैं। और वैसे भी अगर स्कूल से शिकायतें आ रही है, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं कंसर्न है। इसका मतलब है कि स्कूल की ये गलती नहीं है। अगर ये बेसिक आदतें बच्चे में नहीं है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता की होती है और फिर परिवार की होती है। जी। तो इसमें आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको इसको लेके रोना भी नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, आप अपने घर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को बेहतर जानते हैं, अपने घर के बड़ों को बेहतर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने एटीट्यूड में चेंज करिए, बच्चे के साथ अपना रेपो ज़्यादा अच्छा बनाइए, उसे किसी दूसरे तरीके से डाइवर्ट होकर समझाने की कोशिश करिए।
तो वो कहीं ज़्यादा अच्छे से समझेगा चीज़ को। और वैसे भी सौरभ की एज अभी इतनी छोटी है कि काफ़ी गुंजाइश है उसे हाँ सिखाने जी, हाँ की। बिल्कुल। और बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो डरते नहीं किसी चीज़ से, जी। तो आप कभी ये कोशिश मत करिए कि उसे डरा के धमका के आप कोई चीज़ सिखा पाएंगे। जी। ये बिल्कुल ही गलत एटीट्यूड है। इस मामले में तो मैं चाहे वो एटीट्यूड पेरेंट्स का हो, रिलेटिव्स का हो या स्कूल का हो, जी। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि जब तक आप बच्चे को रियलाइज़ नहीं करवाते हैं कि इस बात की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, आपको उसे डांटने का कोई हक नहीं है। जी। सिर्फ डांट के या पनिश करके एक रेगुलेशन में लाना ये गलत है मेरे ख्याल से। देखिए, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि कुछ नॉर्मल हैबिट्स बच्चे में होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे बस से बच्चे उतरते हैं या क्लासरूम में जाते हैं, आप देखिए उन्हें कोई नहीं सिखाता, पर वो ऑटोमेटिकली सारे एक साथ जाते हैं, एक साथ क्लास में बैठते हैं। शुरुआत में 2-3 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके बाद एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स समझने लगते हैं धीरे 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 धीरे, और फिर उनमें एक क्लोजनेस डेवलप हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं स्कूल आने के बाद उनमें ये सोशल फीलिंग आ जाती है कि वो एक सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और उनसे सोसाइटी कुछ सोशल मैनर्स एक्सपेक्ट करती है। यहाँ से स्कूल की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत शुरू होती है। जी। लेकिन स्कूल को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिम्मेदारी आपको उठानी है प्यार से। ये नहीं है कि अगर बच्चे ने रैपर फेंक दिया है तो आप उसे रोज रोज पनिश करके स्कूल क्लास से बाहर कर दें, ये तरीका गलत है। आप उसे दिखाइए, 2 बच्चों को दिखाइए कि करते दिखाइए कि वो चॉकलेट खा रहे हैं और रैपर ले जाके डस्टबिन में डाल रहे हैं। आप डस्टबिन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाइए, हाथ धोने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाइए। आप देखिए बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली सीखेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि ममता जी ने कहा है कि बच्चा जैसा देखता है वैसी ही आदतें उसमें डेवलप होती जाती है, तो हमें खुद ध्यान रखना होगा कि हमारे परिवार का जिस घर में छोटा बच्चा होता है वहाँ पे मैंने नॉर्मली इंडियन कंटेक्स्ट में तो ये देखा है कि बड़े खाली प्यार करते हैं, उसे खाली मतलब उसे देख देख के खुश होते हैं, उसको बड़ा होते देखकर उसकी आदतों को एंजॉय करते हैं, उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये सब के साथ उसको धीरे से ऐसे आप रेगुलेट करिए, उसकी ग्रोथ को, उसके बिहेवियर को ऐसे मोटिवेट करिए कि वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बन जाए। इस बात का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं। तो इस बात का जो लोग भी ध्यान रखते हैं वो एक अच्छे सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। जी। तो परिवार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि बच्चे में अच्छी आदतें डेवलप की जाए, और ये आपके लिए ही बेहतर होगा क्योंकि वही सोसाइटी में आपको रिप्रेजेंट करने वाला है। बिल्कुल। और जो अच्छा सिटीजन होगा, जो अच्छा यूथ होगा, वही अच्छा सिटीजन होगा। अगर हम इनकी बात छोड़ दें तो निधि, कितने आज हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कितने सारे बड़े लोग हो चुके हैं जो अच्छे खासे मैच्योर्ड हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुझे कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि इनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही होगी। तो हम बच्चों को ही लेके क्यों परेशान हो। बिल्कुल। बात अगर हमने अभी तक बच्चों की कर रहे थे कि बच्चों में बेसिक मैनर्स नहीं है या बैड हैबिट्स है, लेकिन ममता जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगली हमारी जो क्वेरी है वो इसी तरह से मुझे कहीं ना कहीं रिलेटेड लग रही है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। ये लेटर हमें भेजा है अखिल जी ने। अखिल जी प्राइवेट जॉब में हैं और जॉब के सिलसिले में ही इन्हें फॉरेन टूर पर जाने का मौका मिला। इन्होंने नेपाल और यूएस में विजिट किया है। इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक नेपाल तो इन्हें काफ़ी कुछ इंडिया जैसा ही लगा, काफ़ी सारे आदतें और माहौल बिल्कुल हमारे देश की तरह ही है। लेकिन जब ये यूएस गए तो वहाँ उन्हें ये फील हुआ मानो जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी डिफरेंट है, और इंडिया और यूएस में बहुत बड़ा डिफरेंस इन्हें फील हुआ है। तो ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस डिफरेंस की वजह क्या है। ये इनका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को। क्योंकि नॉर्मली हमारा यूथ, हमारी कंट्री का यूथ जब बाहर जाता है तो वो खाली ग्लैमर देख के फैसिनेट हो जाता है, उसका ध्यान बहुत कम जाता है इन चीज़ों पे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है कंट्रीज़ में। तो मैं अखिल जी को पहले बधाई दूंगी कि इनका ऑब्जर्वेशन सच में बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, और हर यंगस्टर जो बाहर जाता है उसका ऑब्जर्वेशन इस टाइप का होना चाहिए। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों पे। अखिल को मैं कहूँगी कि देखिए, फ़र्क तो हमारी कंट्री और बाहर की कंट्रीज़ में डेफिनेटली है, और हमें दुख भी होता है कुछ चीज़ें देखकर। लेकिन नेपाल क्योंकि हमसे लगा हुआ है, नेपाल हमारा ही एक भाग है।
इसलिए शायद इन्हें कोई डिफरेंस नहीं लगा होगा। यूएस गए होंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ का अपना कल्चर है, अपना तरीका है बच्चों को बड़ा करने का, अपना तरीका है डिसिप्लिन मैनेज करने का, अपना एक सोशल सेटअप है जो कि हमारे सोशल सेटअप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बिल्कुल दोनों देशों की बात ही अलग है, सोच ही अलग कल्चर है, अलग हाँ, है, हर बेसिक चीज़ अलग सोच है। में ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा जी फ़र्क है। इसलिए शायद इन्हें ये डिफरेंस महसूस हुआ होगा। इन्हें पसंद क्या आया ये तो इन्होंने नहीं बताया, जी लेकिन इनके पत्र से मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ चीज़ों से नाखुश हैं, जी। हमारी देश की कुछ चीज़ों से। वो उन्होंने जैसे कि लिखा है कि वहाँ की लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है, लोगों के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज है, तो बहुत कहीं न है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ टिपिकल आदतें होती हैं, तो क्या ऐसा सिर्फ़ हमारी कंट्री में है या हर देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं निधि, टिपिकल आदतें तो हर जगह हर किसी में पाई जाती हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं पर्सनल इंटरेस्ट पे भी होता है, कहीं न कहीं हमारी सोच पे रहता है। जी, कुछ आदतें ज़रूर हैं जो हमारी कंट्री में बहुत टिपिकली पाई जाती हैं, जैसे जगह-जगह थूकना। ये थूकने की आदत क्यों है, ये हमारे मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। आप अपनी गंदगी को, अपने अंदर की गंदगी को बाहर एकदम सार्वजनिक तौर पे, आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप जगह-जगह थूकें। ये एक बहुत ही घटिया सोच है, जी, घटिया तरीका है, और अक्सर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारी कंट्री में ये एक आदत पाई जाती है जो शायद ही किसी और जगह पे पाई जाती होगी। स्मोक करना इन जनरल आप सब जगह देखते हैं, स्मोकिंग करके लोग धुआं उड़ाते हैं। ये सब ग्लैमर बाहर से ही ज़्यादातर आया हुआ है। हमारे देश में लोग जो पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं वो अंदर पीते चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेल्फिशली अपने ही बारे में सोचते हैं, बाहर के बारे में नहीं सोचते। जैसे अपने घर में सफाई करी, कचरा पड़ोसी के घर के सामने लगा दिया, सड़क पर फेंक दिया। सड़क पर फेंक दिया। वो सड़क भी अपनी ही है, हमें ही चलना है उसके ऊपर। जी, ये सब कुछ आदतें हैं जो सच में सिर्फ हमारी कंट्री में पाई जाती हैं, जो कुछ खराब लगती हैं। जी, पर ये जानते हुए कि ये चीज़ें ख़राब हैं, कई बार इसे लेकर अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट भी कई तरह के प्रोग्राम चलाती है। हर बार ये मोटिवेट किया जाता है कि आप इस तरह की गंदगी ना करें, अपने आस-पास सफाई रखें। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि इन आदतों को हम बदल नहीं पाते, या आदतें होती क्यों हैं ये? ये यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते। एक तो बहुत बड़ा बड़ा कारण है जो हमारा सोशल सेटअप है। हुँ, ये सोशल सेटअप बहुत ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक है। मतलब हर किसी को जो हर चीज़ की कुछ अति फ्रीडम मिली हुई है। जी, ये फ्रीडम देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात छापिए, आप अपनी बात दूसरों तक कम्युनिकेट करिए, ये एक बात होती है। आप अपनी सोच को विस्तृत करिए, ये दूसरी बात जी, होती है। आपको पहनावे की फ्रीडम हो, वो अलग बात होती है। लेकिन ये फ्रीडम हमको नहीं देनी चाहिए कि आप कहीं भी थूक सकते हैं। हुँ, ये अति है। तो ये जो हमारे सोशल सेटअप में एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कुछ हद से ज़्यादा आते जा रहा है, ये चीज़ गलत है। और मैं देख रही हूँ कि हमारे जो युवा हैं, जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, वो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। हम जैसे अखिल के ही पत्र से आपको लगा, जी। समझ में आया, तो ये एक अच्छा साइन है। और वैसे भी मैंने सुना है कि शायद फॉरेन कंट्रीज़ में या यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह से गंदगी करने पर या कचरा फेंकने पर पनिश किया जाता पनिश है। किया जाता है। हमारे यहाँ देश में कुछ हम लोग ये मॉडर्न होने की रेस में कुछ ज़्यादा ही दौड़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम बिल्कुल ही दूसरे के लिए सोचने की हमारी वो एटीट्यूड ही नहीं बचा है। जी, जैसे आपकी रेड लाइट भी है, अगर आपको जाना है तो आप चले जाएंगे। दूसरे को अगर टकराना है नहीं है तो वो ना लाए अपनी गाड़ी बीच में। जी, ये एक एटीट्यूड आप देखिए, बिल्कुल ही सेल्फिश एटीट्यूड है। ये आपको इससे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि जैसे आप बिज़ी हैं वैसे दूसरे भी बिज़ी हैं, दूसरों को भी काम है। आप अगर किसी से दोस्त से बात कर रहे हैं मोबाइल पे और आप उससे खुश हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप पूरे ट्रैफिक को ही जाम कर दें उस वजह से। जी, तो कुछ चीज़ें जो हैं, ये मैं कहूँगी कि हमारे सोशल सेटअप के डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है। हुँ, लिटरेसी का मीनिंग सिर्फ मार्क्स लाना या अच्छे प्रोफेशनल्स बन जाना नहीं है। जी, लिटरेसी का बेसिक मीनिंग यही सब होना चाहिए कि सोसाइटी क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग क्या है, हाइजीन क्या है, सोशल डिसिप्लिन, सोशल नॉर्म्स आपको क्या फॉलो करनी चाहिए। ये होता है बेसिक लिटरेसी का और फिर मतलब। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा सोसाइटी की तरफ? कंट्रीब्यूशन क्या है। सबसे बुरी बात ये है कि हमारे देश में लिटरेसी का मतलब माना जाता है 10वीं पास। जी, तो वो लिटरेसी नहीं है।
वो कोई भी कर सकता है, 4 किताबें पढ़ के उसको याद करके रिप्रोड्यूस करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाना और आप एक सर्टिफिकेट पा जाते हैं कि आप ये पर्टिकुलर क्लास पास हैं। जी। लेकिन उस पास के साथ जो आपके अंदर चीज़ें आनी चाहिए थी, वो रियल सेंस ऑफ एजुकेशन हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। और यहाँ निधि मैं मेंशन करूँगी कि जो संस्थाएं इस तरीके के एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, इस तरीके का एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रही हैं, वो डेफिनेटली आज भी दूसरों से बेहतर मानी जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें समाज की फिक्र है और समाज के जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो इससे लेकर वो अवेयर इसे लेकर अवेयर हैं और वो जिम्मेदार नागरिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा एक चीज़ जो हमारे देश में बहुत टिपिकली पाई जाती है वो है धर्म के नाम पे गंदगी फैलाना। धर्म के नाम पे ही कई सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं होने चाहिए। उस वजह से तमाम पॉल्यूशन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी धार्मिक आस्थाओं को थोड़ा सा लिटरेट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उन्हें प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समाज के साथ जोड़ना पड़ेगा। आज आपने कोई पूजा करवाई है या कोई पाठ करवाया है तो आपको हक नहीं बनता कि आप सड़क पे टेंट लगाकर उतना एरिया कवर करके आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, आपके मन में भावना बहुत अच्छी थी कि आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं जी। लेकिन आपने कितना ट्रैफिक जाम किया हुआ है, कितने लोगों को परेशान किया है, ये आप सोचना भी नहीं चाहते हैं, या फिर आपको इसमें अपनी एक अप्रोच में कोई गलत चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। आप अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहे हैं समाज को कि आप कितने असरदार हैं, कि आपने पूरे ट्रैफिक को ही जाम कर रखा है। बिल्कुल। और आप इस तरीके से ट्रैफिक जाम करके लोगों में ये दिखाना चाहते हैं कि आपने इतने लोगों को खाना खिलाया। कभी आप ये सोच के देखिए कि आपके उस खाना खिलाने के पीछे जो भावना थी वो कितनी गलत हो गई अचानक आपकी एक हरकत से, दूसरों को कितनी परेशानी हुई। तो धर्म के नाम पर मेरे ख्याल से ये गलत है एटीट्यूड। और वैसे भी लाउड स्पीकर्स वगैरह का यूज भी काफी होता है, बहुत खराब है ये चीजें, क्योंकि आप दूसरों को बिल्कुल अपने आगे दूसरे को कुछ समझ ही नहीं रहे। इसका ये मतलब है, ठीक है आपकी आस्थाएं अच्छी हैं, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन आप उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत है। वो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा कारण है। सालों से जो हम कई 400 साल की हमारी जो परतंत्रता है, कितने सारे सिविलाइजेशंस आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए और तमाम सारे ग्रीक आए, बहुत सारे लोग आते गए जो हमारी सभ्यता के ऊपर छाते गए। तो इस वजह से क्लास डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया हमारे यहाँ, गरीब गरीब ही रह गया, अमीर अमीर ही रह गया। जो लोग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ होते गए वो एक बेहतर सोशल दर्जे पे आते गए, जो नहीं रहे वो गरीब रह गए। तो ये जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है इस वजह से भी बहुत ज़्यादा एक पर्सनल डिसबिलीफ क्रिएट हो गया है। मतलब हम आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और ये जो हम ट्रस्ट नहीं कर रहे इस वजह से कई बार जो है खुंदक में या मानसिक असंतोष वाली स्थिति में हम कई हरकतें ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और ये बात भी काफी देखने में आती है कि अगर ये इस धर्म को बिलोंग करता है तो इसका एटीट्यूड ऐसा ही होगा। ये हमारे दिमाग में एक सोच पनप चुकी है, ये गलत है जी। फिर पॉपुलेशन तो एक कारण है ही, हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेटेड है हम लोग, और नेचुरली इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कोई भी रिसोर्स मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग हमारी अफेक्टेड हो जाती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह की जो भी प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो इनसफिशेंट है हमारे यहाँ। हम खुद ही देखते हैं कि टॉयलेट फैसिलिटीज़, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट होता ही नहीं। मंडी के पास कचरा तमाम पड़ा होता है जो सड़ता रहता है। इस वजह से जाने कितनी सारी बीमारियाँ, कितने सारे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में डेवलप होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यानी हम ही गंदगी फैला रहे हैं और वो हमें ही नुकसान पहुंचा रही है और हम इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी सुविधाओं के ऊपर। इसके बाद एक और एटीट्यूड है जो शायद सिर्फ हमारी कंट्री में पाया जाता है, वो है सीरियसनेस की कमी है। हम अपने आप को जिम्मेदार समझते ही नहीं किसी चीज़ के लिए। हमने थूक दिया, हमारे शरीर में से गंदगी निकल चुकी है, अब वो जहाँ थूका है उस पर किसी का पैर पड़े या आपने किसी के ऊपर थूका है या कोई जानवर उसे चाट के बीमार पड़े, आप उसको लेके लीस्ट बॉदर्ड है। ये जो आप में लैक ऑफ सीरियसनेस है, लैक ऑफ सोशल सेंस है, ये बहुत गलत है। आपको जिम्मेदार होना चाहिए अपनी हर हरकत के लिए। तो और एक आखिरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि इतनी सारी चीज़ों के होते हुए भी
जो अभी तक मीडिया का रोल रहा है इस दिशा में, वो काफ़ी कम रहा है। क्योंकि ये नहीं कहूँगी कि ज़ीरो रहा है, कई सारे मैसेजेस, कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे आए हैं जिनसे कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जैसे सत्यमेव जयते एक बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं पानी बचाने के लिए या फिर ग्लोबल वार्मिंग बचाने के, लेकिन वो बहुत कम है, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका उतना असर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मीडिया को भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव और कांस्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। जी, तो ममता जी ने जो बातें कही वैसे तो हम सभी जानते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सीरियसली नहीं ले पाते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाते हैं। तो अब जो कि प्रॉब्लम्स मैम ने बताई है कि आदतें बुरी हैं और इन्हें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तब इन्हें इम्प्रूव कैसे करना है वो भी हम ममता जी से जानेंगे। ममता जी, इन आदतों से बाहर आने के लिए इनको इम्प्रूव करने के क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, आजकल हम लोग हर चीज़ का बहाना बना देते कि हमारे पास समय नहीं है। नॉर्मली पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों का स्कूल देखना है, उन्हें अपना ऑफिस देखना है, टिफ़िन देखना है, मेड्स को मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को मैनेज करनी होती है। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हर एक की बढ़ रही हैं, क्योंकि एम्बिशन बढ़ रहे हैं लोगों के, और हर कोई एक बेहतर ज़िंदगी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो बच्चों के नाम पे ही हर काम हो रहा है, लेकिन उसमें हर चीज़ में ये बहाना हो जाता है कि समय की कमी है। बिल्कुल। तो इस एटीट्यूड से हमें सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने देखा है कि समय की कमी को पूरा करने के लिए नॉर्मली पेरेंट्स जो है वीकेंड पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते तो हैं, कई सारे पेरेंट्स हैं जो करते हैं, लेकिन वीकेंड में टाइम स्पेंड करने में उनकी जो लिस्ट होती है उसमें 3-4 चीज़ें मेनली मैं पाती हूँ। या तो फैमिली पिकनिक हो जाएगी, या फिर आउटिंग पे चले जाएंगे, या फिर हफ्ते भर का किराना, एक मॉल्स में जाके आप टाइम स्पेंड करो, बच्चों को महंगे महंगे गिफ्ट दिलवा दीजिए, आप थोड़ी देर उनको कुछ गेम्स खिलवा दीजिए, वीडियो गेम्स वगैरह। आप सोचते हैं आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। इससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो कई बार गैदरिंग्स हो जाती हैं कि शादी है या जनरल सोशल गैदरिंग है, बर्थडेज हैं, इस टाइप की चीज़। तो ये लेकिन मेरे लिस्ट में इसको मैं कम्युनिटी एक्टिविटी में नहीं लाती। अगर हमें कम्युनिटी सेंस बच्चों को डेवलप कराना है तो सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसे प्लानिंग करिए वीकेंड्स की, कम से कम महीने में एक ऐसी प्लानिंग करिए जिसमें कि बच्चे कम्युनिटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। कम्युनिटी एक्टिविटी माने या तो आपकी पूरी कॉलोनी के लोग उसमें इन्वॉल्व हों, धर्म और समाज और कल्चर के परे, इन चीज़ों को छोड़ के जितने लोग रेजिडेंट्स हैं या जितने आपके ग्रुप में जितने लोग अलग अलग लेवल के लोग हैं, सभी को जोड़ते हुए कोई ना कोई एक्टिविटी आप प्लान करिए। ऐसी एक्टिविटीज़ में हमेशा फैमिली के साथ इन्वॉल्व होंगे अगर आप, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक बड़ी अच्छी सी सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है कि आपने कुछ अच्छा किया। बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि हाँ, उन्होंने देखा कि हमारे मम्मी पापा इस तरीके के एक्ट कर रहे हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं इन चीज़ों से। इससे फिर आपकी कम्युनिटी को भी स्ट्रेंथ मिलती है। किसी भी कम्युनिटी में आप देखिए, अगर वॉलंटियर्स ज़्यादा होते हैं जो कि बिना किसी डिमांड के, लो कॉस्ट पे या बिना किसी पैसा लिए, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो कुछ कार्य करते हैं कम्युनिटी के लिए, वो कम्युनिटीज़ हमेशा बहुत स्ट्रांग होती हैं। उनका समाज में ज़्यादा अच्छा स्थान होता है। बिल्कुल। इस टाइप की एक्टिविटी से फैमिली बॉन्ड्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों को लेके या पूरी फैमिली को लेके किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली जब आप फ्री होते हैं या 2-3 दिन बाद तक आप लोग जब भी साथ बैठेंगे तो आपके पास बात करने के कुछ नए टॉपिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरतें कि कल का यूनिफॉर्म तैयार है कि नहीं, परसों टिफ़िन में ये बनाया था, आज क्या बनना है। इस प्लानिंग के अलावा हट के कुछ आप दूसरी बातें करती हैं, कुछ आप दूसरों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो बच्चों में भी डेफिनेटली वो फीलिंग आती है कि वो एक परिवार से हट के एक समाज से भी जुड़े हुए हैं जिसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से फैमिली बॉन्ड भी काफ़ी बढ़ता है। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने बात की कि किस तरह से कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके आप बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों में भी बेसिक मैनर्स डेवलप कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।